साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आपके पास एक वैलिड जीआरएफ है और आप किसी अच्छी जगह से पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसी के क्रम में डीबीटी की बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट सीडीएफडी के वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इसी के क्रम में जो कि आपकी इम्यूनोलॉजी की एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट डीबीटी की, जो कि आपका एनआईआई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, दिल्ली में स्थित है। इनकी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अभी हम एक-एक करके दोनों चीज़ों को चर्चा करते हैं कि क्या-क्या मुख्य बातें यहाँ पे बताई गई हैं और क्या-क्या चीज़ों को आपको बहुत विशेष प्रकार से ध्यान देना है। तो पर्टिकुलर अगर मैं सीडीएफडी की बात करता हूँ, जो कि आपकी हैदराबाद में है, यहाँ पे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप रिक्रूटमेंट के कॉलम में आएँगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा। तो जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं आपको डिटेल में चर्चा कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या मुख्य बातें आपको बताई गई हैं। तो अगर मैं सीडीएफडी की बात करता हूँ, तो ये आपके पीएचडी 2026 का नोटिफिकेशन है। किस-किस क्षेत्र में यहाँ पे कार्य होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी डिसेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे क्षेत्र में कार्य होता है। तो अगर आप हैदराबाद तक जाने के इच्छुक हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। बाकी सिलेक्शन के लिए जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, वो आपका ऑनलाइन भी होगा और आपका इन इन पर्सन भी आपको बुलाया जाएगा। बाकी डिटेल क्या होगा, वो आपको पर्टिकुलर मेल के माध्यम से बताया जाएगा। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में नॉर्मल है भाई, आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए। जिन बच्चों का रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है, वो भी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पहला राउंड जो यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो मुझे लगता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, ताकि कम से कम आपको इंटरव्यू कैसे देना होता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और बाय द वे अगर आपको ऑनलाइन में अगर आप चयनित होते हैं, तो आप जाके एक बार सेकंड राउंड का इंटरव्यू वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपका 7 से 12 नवंबर के बीच में हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं सेकंड राउंड की बात करता हूँ, तो ये आपके 3 से 6 दिसंबर को यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। बाकी एग्ज़ैक्ट डेट जो है वो आपकी चेंज भी हो सकती हैं। इसके बाद जो भी बच्चों के इंटरव्यू के लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगी, वो आपको 5 नवंबर तक आपको बता दिया जाएगा और जो सेकंड राउंड का इंटरव्यू होगा, वो आपके फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू के बाद पता चल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन का यहाँ पे लिंक दिया गया है, जो मैं अभी आपको बता दूँगा, जो कि आपका एप्लीकेशन पोर्टल 28 अगस्त तक यहाँ पे ओपन है। उसके बाद आपको नहीं दिया जाएगा। तो बाकी ये डिटेल में आपकी सारी डेट्स वगैरह हो जाती हैं। और अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आते हैं, तो ये देख सकते हैं, ये आपका पूरा एडवर्टाइज़मेंट है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपको फर्दर एक सेपरेट पोर्टल पे लेके जाएगा और अपनी जो भी डिटेल्स हैं उनको भर के आप अपना बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका भरा जाता है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसी के क्रम में अगर मैं डीबीटी की इंस्टीट्यूट एनआईआई की बात करता हूँ, जो कि बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है और कह सकते हैं कि अगर आज मैं जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही आपका जो नोबेल प्राइज़ है, वो आपका 2025 का जो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए दिया गया है, वो आपके इम्यूनोलॉजी क्षेत्र में दिया गया है, टी रेगुलेटरी सेल्स पे जिन्होंने कार्य किया था। तो बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। और अगर आपको मैं तो हमेशा से बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, अब थोड़ा-सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया है। पहले यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम था, बस इस साल से इन्होंने एंट्रेंस भी खत्म कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इंटरव्यू के माध्यम से ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट में क्या मुख्य बातें बोली हैं, इसको भी मैं आपको जल्द ही समझा देता हूँ। तो चूँकि ये आपके ब्रिक्स से कनेक्ट हो गया, पहले ये जेएनयू से रजिस्ट्रेशन कराते थे, अब नहीं करा रहे हैं, ठीक है? आपका जो भी है, ये आपका विंटर सेशन के लिए नोटिफ़िकेशन है, ये आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र में यहाँ पे कार्य होता है। क्या-क्या मुख्य बातें आपको यहाँ पे बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, आपके पास एक मास्टर डिग्री होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपके 60% या उसके अप्रॉक्स मार्क्स होना चाहिए और रिलेटिव जो आपके कैटेगरी होंगे उनमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करता हूँ, रिजर्वेशन भारत सरकार के अनुसार ही होता है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन अभी इन्होंने इस पर्टिकुलर सेशन में क्या किया है कि एंट्रेंस एग्जाम को हटा दिया है। तो कैंडिडेट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम एट एनआई विल बी सेलेक्टेड थ्रू ए 2 राउंड ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस होगा, जिसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो होगा वो आपके 14 नवंबर को मेंशन कर दिया जाएगा। पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 26 से 28 नवंबर में होगा और फिर उसके बाद 2 से 5 दिसंबर को आपको किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे होगा। हालाँकि मुझे लगता है कि ये भी अच्छी चीज़ है कि आपको इंस्टीट्यूट्स नहीं जाने हैं, ठीक है? तो आप घर बैठे भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए। जो पीएचडी का
रजिस्ट्रेशन होगा यानी कि जो आपको डिग्री अवार्ड होगी वो आपको रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से होगा यानी कि पहले एनआई अपना रजिस्ट्रेशन जेएनयू से कराता था, लास्ट ईयर से वो जेएनयू हट गया है, उससे आपको कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो डिग्री अवार्ड होगी वो आपकी आरसीबी की तरफ से होगा। इसके बाद पीएचडी प्रोग्राम हो गया, आपके पास एक वैलिड जेआरएफ होना चाहिए, बाकी इनके पास अपना कैंपस है। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस यहाँ पे मेंशन है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 600 रुपये देने हैं, रिमेनिंग के लिए आपको 300 रुपये देने हैं। इसके बाद एनआई वेबसाइट में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी जो है वो आपका 29 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक ये आपका ओपन रहने वाला है। बाकी यहाँ पे जो भी आपके इंटरव्यू की डेट्स हैं वो आपको मेंशन की गई है और विमेंस कैंडिडेट को यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है कि भैया आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पीएचडी एप्लीकेशन के ऑनलाइन पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इस तरीके से आपको एक सेपरेट पोर्टल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे देन फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखना मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं। वहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो जरूर पूछिए। बाकी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए मेक श्योर करिए कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।